इंडियन टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन पर्थ में यानी वाका स्टेडियम में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर अटेंड कर लिया। और सभी प्लेयर्स ने अपनी फीलिंग बताई कि उनको पहला प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर कर कैसा लगा, और स्पेशली इतने बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव, जो कि अपना दूसरा ही आईसीसी इवेंट खेलने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई कि उनको कैसा लग रहा है, पहला प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके कैसा लगा। उन्होंने कहा कि बहुत एक्साइटमेंट है और अभी से ही जो है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं स्टमक में और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, और अब ये है कि मुझे अपनी प्रिपरेशंस पर ध्यान देना होगा और अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि अब जो आगे आने वाला प्रोसेस है, या कह सकते हैं आगे आने वाला थोड़े ही दिनों बाद जो टूर्नामेंट है, उसमें यही उम्मीद की जाएगी मेरे से कि मैं बढ़िया परफॉर्मेंस दूं। और मेरी भी यही उम्मीद है अपने आप से कि मैं भारत के लिए अच्छा करके दिखाऊं। और उन्होंने कहा कि इस सब चीज़ों के लिए मुझे अपने प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, और मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता हूं, वो सब पे मुझे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये बटरफ्लाइज जो है मेरे पेट में वो चलती ही रहेंगी, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है, ये सब होना नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस के बारे में बताया, अपनी तैयारी के बारे में बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारी आगे आने वाले दिनों में रहेगी। और पहला जो दिन प्रैक्टिस सेशन का था पर्थ में, कैसा रहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं नेट्स में गया तो मेरा सबसे पहले ये मुझे तय करना था या एनालाइज करना था कि पिच का बाउंस कैसा होगा और कितना वेरिएशन देगी पिच मुझे मेरी बल्लेबाजी में, या कितना हेल्प मुझे करेगी बल्लेबाजी में। अगर नहीं भी करेगी तो मैं उसके हिसाब से अपनी आप को एडजस्ट करूंगा, और अगर करेगी तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने मेनली ये कहा कि बाउंस और पेस को एडजस्ट करने के लिए मैंने सारी प्रैक्टिस करी, और मैं आगे आने वाले दिनों में भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप ग्राउंड्स की डायमेंशंस को समझे, यानी कि कितने बड़े ग्राउंड है उसके डायमेंशन को समझे, और उसी के हिसाब से अपना स्ट्रोक प्ले देखें, यानी शॉट्स कहाँ खेलने हैं वो देखें, और पिच को समझे, बाउंस को समझें, तभी आप एक बल्लेबाज के रूप में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सूर्य कुमार यादव जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, उनको बाउंस, पेस, ये चीज़ें बहुत पसंद है, और 360 डायमेंशनल प्लेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड्स के डायमेंशन को उनको कोई फर्क पड़ेगा। पड़ भी सकता है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है वो MCG में है, यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी सूर्य कुमार यादव जो अपनी प्रैक्टिस है, जो उन्होंने अपना पहला नेट सेशन अटेंड किया या आने वाले दिनों में अटेंड करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ अपने प्रोसेस में लाएंगे और रूटीन में लेकर आएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद आया है, यहाँ का वेदर बिल्कुल भारत जैसा है, शाम के टाइम का जैसा अभी भारत में चल रहा है, शाम के थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं हैं और दिन में डे लाइट है, जो कि ज़्यादा प्रभाव नहीं करती है प्लेयर्स को फील्डिंग करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है वेदर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस रास आ गई हैं सूर्य कुमार यादव को। और अब इंटरेस्टिंग ये चीज़ होगी कि 23 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने बताया कि मैंने चीज़ें एनालाइज करी हैं और मैं आगे आने वाले दिनों में करूँगा, उम्मीद यही है कि अच्छे से एनालाइज करें, और वो जो है 4 नंबर की पोजीशन अब उनको जो सौंप दी गई है, वहाँ पर वो भारतीय टीम का भार उठा के चल पड़े आगे जाने के लिए। और मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले भी जो 23 अक्टूबर को होगा, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करे अपनी टीम के लिए।